लोग इधर से जो कश्मीर कॉज के लिए कश्मीर की के अंदर जारी मज़ाहमत हक के खुद इरादियत के लिए कि आप हमें हमारा हक दें, उसके लिए हिंदुइज्म की तरफ चल पड़े और गुलाब सिंगी से जैन सिंगी बन गए। कश्मीर ना पाकिस्तान का था, ना पाकिस्तान का है, ना पाकिस्तान का रहेगा। अब वो खुले आम सड़कों पे आ गए। कश्मीर जब मर्जी चाहे ले लें, इसकी टेंशन नहीं है। कश्मीर उधर भी एटमी पावर है, इधर उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी है। क्या वो डरपोक कौम है, हम मानते हैं। कितनी जंगें जीते हैं वो जीते हैं जी, 65 की जीते हैं, 70 जीते हैं, नहीं जीते। यानी कि हिंदू भी हुए तो उनमें भी एक्सट्रीमिस्ट लेवल का उन्होंने फिरका जो था उसको अडॉप्ट किया। कश्मीर में अब जैसे आपको पता होगा कि अभी जो इलेक्शंस हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, वहां पर तकरीबन 40% के आसपास, 36% के आसपास वोटिंग लोगों ने किया है। और एक तरफ है जहां पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पत्थरबाजी चल रही है, फौज को पत्थर मार रहे हैं लोग। हम उनसे जब डिमांड करते हैं कि हमें सब्सिडी दी जाए, सस्ता आटा दिया जाए, सस्ती बिजली दी जाए, हमें सेहत की सहूलियात को बेहतर किया जाए, हमारी रोड्स को बेहतर किया जाए, तो हमें कहा जाता है हमारे पास बजट नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रातों रात ऐसे पेपर छपवाए गए, दीवारों पर चिपकाए गए, अगर यहां पर कोई भी पंजाबी दिखा तो उसके जिम्मेदार कश्मीर या कश्मीरी नहीं होंगे। पूरी दुनिया ये एक ऐसा चीज देख रहा है जहां की एक तरफ कश्मीर में अमन है और वहां इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, डेमोक्रेसी अपनी चल रही है वहां पर, और दूसरी तरफ ऐसा भी एक कश्मीर का एक भाग है जहां पर जो जनता है वो रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं, जो बेसिक्स के लिए अपने जो फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख जो है हमारी 75 साल की, 70 साल की, तकरीबन 77 साल की, उसमें ऐसा वाकई नहीं हो सका। कश्मीर के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई जो हुई है, और ये बड़ा प्रोपेगेंडा करने का मौका मिला है दुश्मनों को। कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा इंशाल्लाह। जो मजहब, अपनी मुआशरत, अपनी रिश्तेदारियां, अपनी शनाख्त, सब कुछ भुला के हिंदुइज्म की तरफ चल पड़े और गुलाब सिंगी से जैन सिंगी बन गए। यानी कि हिंदू भी हुए तो उनमें भी एक्सट्रीमिस्ट लेवल का उन्होंने फिरका जो था उसको अडॉप्ट किया। मतलब अगर आप हिंदू होते तो हिंदू तो कहते हैं ना कि जनाब उनके अंदर भी आगे कई कलर है ना, कई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हैं, ठीक है, आप वो बन जाते, नहीं वो सीधे जनाब बीजेपी हैं, जैन सिंह ही बने। तो हालात कितना बदल गया है मैं ये देख रहा हूँ कि एक जमाना होता था जब प्रोटेस्ट इन कश्मीर देखो तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो कश्मीर है वहाँ पत्थरबाजी और लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है होता था। तो आज वो हालत हो गई कि कश्मीर में अब जैसे आपको पता होगा कि अभी जो इलेक्शंस हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, वहां पर तकरीबन 40% के आसपास, 36% के आसपास वोटिंग लोगों ने किया है। और एक तरफ है जहां पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पत्थरबाजी चल रही है, फौज को पत्थर मार रहे हैं लोग, वहां पर गोलियां चल रही है। तो ये जो एक कंट्रास्ट है दोनों तरफ, वो सबसे पहली चीज मेरा जैसे आपका सवाल जो था उसमें कि पूरी दुनिया ये एक ऐसा चीज देख रहा है जहां की एक तरफ कश्मीर में अमन है और वहां इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, डेमोक्रेसी अपनी चल रही है वहां पर, और दूसरी तरफ ऐसा भी एक कश्मीर का एक भाग है जहां पर जो जनता है वो रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं, जो बेसिक्स के लिए अपने जो फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। और जहां तक कश्मीर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात है, वो आज का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें पुराने टाइम से ही उनका लगातार वो प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम सिर्फ एक डायमेंशनल नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि 2 या 3 डायमेंशन हैं उसके। सबसे पहले जैसा है जो हर आदमी के लिए जो होता है वो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, और इकोनॉमिक रीजंस इतना भयंकर है पूरे पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ही इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। लेकिन जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उसका थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ के जो लोगों को अभी तक पाकिस्तान के बाकी जो इलाकों के साथ में इंटीग्रेट नहीं हुआ, ये मैं मानता हूँ। कारण उसका कारण भी है ये है कि अभी तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो है रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान पार्लियामेंट में नहीं है। अगर मैं ये सही जानूं तो आपका वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन से ही बताया गया कि ये तभी तो नाम भी आप लोग जो सो कॉल्ड आजाद बोलते हैं, तो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोगों को, उनको वहां से। इनफैक्ट मैं ये देख रहा था कि जो बैंक है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहां से उनका एक जो 10 डिमांड है जिसकी अभी जो लड़ाई चल रही है, उसमें से एक डिमांड ये था कि हमारे जो बैंक है उसकी ब्रांचेस पाकिस्तान के बाकी जगहों पर भी होना चाहिए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा इतना सालों के बाद भी यहाँ का एक बैंक, उसका ब्रांच जो है वो पाकिस्तान में अंदर बाकी जगहों पर भी के लिए लोगों को लड़ाई करनी पड़ रही है।
तो कितना ज्यादा एक एलिनेशन बोलते हैं, कितना ज्यादा लोगों के बीच में वो अलग से रखा हुआ है। तो सबसे अभी जो बेसिक मुद्दा अभी जो था वो इलेक्ट्रिसिटी का ही। आपको पता होगा कि जो मंगला डैम है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जहां तक ऑलमोस्ट 50% गिलगित बाल्टिस्तान और जो पीओके का जो भाग है वहां से 50% ऑलमोस्ट हाइड्रो जो पाकिस्तान को यहाँ से जाता है। और एक रिपोर्ट क्या, आप ही के वहां से एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था कि एक यूनिट जो यहाँ से पाकिस्तान खरीदता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जब यहाँ से लेते हैं तो वो 2.59 रुपीज का खरीदते हैं, और जब वो वापस यहाँ के लोगों को बेचते हैं तो 51 रुपीज के आसपास जो है वो वापस बेचते हैं। तो इतना बड़ा डिस्पैरिटी है। और वहीं पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, जिसमें कि फौज भी हैं और बाकी लोग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। अब आप देखिए कितना बड़ा तनाव होगा, जो आम जनता है उनको उन्हीं के एरिया से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके पाकिस्तान के और जगह पे जाती है, और वापस मतलब इतने ज्यादा कॉस्ट पे देते हैं, और उन्हीं के इलाके में ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि बिल्कुल शान और शौकत से आराम से रह रहे हैं। तो ये एक ऐसे कई सारे चीजों की वजह से एक प्रेशर बिल्टअप होता गया, और पिछले साल मई में भी ये एक भड़क हुई थी, वहां पर काफी सारा प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसी का भाग से अभी भी हो रहा है। और उसके साथ में ये भी है कि लोगों के अंदर एक माहौल ये है कि भले ही उनका एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनका पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है। मतलब हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी जितना पावर है, वो भी वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो पावर पूरी जो है आपके डीप स्टेट के पास है, पाकिस्तान आर्मी के पास है, और वहां पर लोगों के अंदर ना पॉलिटिकल पावर है, ना इकोनॉमिक पावर है, और जैसे मैंने एक आइडेंटिकल क्राइसिस भी है। एक आइडेंटिकल क्राइसिस है कि हम पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्होंने कभी उनको हमारे साथ में ज्वाइन नहीं किया, या हमारे साथ में उनको इंटीग्रेट नहीं किया। तो ये सब कल्मिनेशन का है जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भले ही पाकिस्तान कई गुना संकटों से निपट रहा हो, लेकिन उसके सामने एक और बड़ी समस्या है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के सबसे उत्तरी इलाके गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग पाकिस्तान सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से तंग आ गए हैं और अब भारत के साथ आना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकारों ने उनके साथ भेदभाव किया और उनके क्षेत्र का शोषण किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को दोनों देशों को जोड़ने वाली कारगिल रोड को फिर से खोलने की मांग करते हुए देखा जा सकता है।